जय संतोषी माता। संतोषी माता के दिन चना गुड़ के प्रसादी का भोग इनको लगाया जाता है। खटाई ना छूना खाना सब मना है। रात का भोजन में बिना नमक का भोजन करने चाहिए। शुक्रवार के दिन जो भी भक्त अगर संतोषी माता के व्रत नहीं भी करते होंगे, वो अगर कथा सुने मन से उनकी हर इच्छा पूरी होती है। जय संतोषी माता। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी और उनका जो कुछ था बचता उसे 7 में पुत्र को दे देती। 7वां पुत्र भोला भाला था, वह इस सब का मन में कुछ विचार न करता। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी बात मुझ पर कितना प्रेम माता करती हैं। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जातने के सिर दर्द का बना लाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया। कपड़े में सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाया, 7 प्रकार की रसोई पड़ोसी आग्रह कर भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया, एक लड्डू बनाया, जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करने गए, अब तू बाकी उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो सो आज ही जा। वह बोला, हाँ जा रहा हूँ। यह कर वो घर से निकल गया। चलते चलते से उसे पत्नी की याद आई। वो गसल में कंडे थाप रही तो वहां जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अंगूठी हो सो ले लो, अपनी किस निशानी मुझे दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। वह गौर भरे है, मेरे पास क्या अंगूठी है, सो ले ले अपनी निशान। वो बोले कि मेरे पास गोबर भरा हाथ है। वह चल दिया। चलते चलते दूर देर से पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार के नौकर सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, जैसे आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई और वह प्रातः 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के यहाँ 4-8 नौकर थे, वो चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। वो सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में सब मुनाफे साझे बना लिया। परिश्रम करते कर 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया। सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। उधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम परिवार को उसे लकड़ी लेने बेचती। इस बीच घर की रोटियों को आटे भूसी निकलती, उसे रोटी बनाकर रख दी जाती। भूते नाले पानी जैसे दिन बीते रहे। एक दिन वह जंगल से लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत स्त्री संतोषी माता के व्रत की करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी पूछने लगी, बनो ये तुम किस देवता के व्रत की करती हो, इसे करने से क्या फल होता है, इसके व्रत के करने से क्या विधि, तुम अपने इस व्रत को विधान मुझे समझा कहोगी तो मेरा तुम्हें बड़ा आसान मानूंगी। उनमें से स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता के व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो सीख लौट आता, कुमार कन्या मन पसंद वर मिलता है, राज द्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो जो खत्म हो जाता है, कलह कलेश निवृत्ति हो, सुख शांति या घर में धन जमा हो, ज्यादा लाभ होता है, मन में जो कामनाएं सब संतुष्टि से
माता की कृपा से पूरी हो जाती, इसमें संदेह हुआ। पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है ये भी बता, मेरी कृपा बड़ी होगी। वह तेरी स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी से, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे, 5.25 आने, इससे भी ज्यादा। शक्ति और भक्ति के अनुसार गुरु अर्चनालय हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा करना सुनना, इसे लगा दाना नियम पढ़ना। सुनने वाला न मिले तो घी दीपक जलाकर उसके आगे जब करना, उससे परंतु नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना स्वीकार से हो जाने पर व्रत का उद्यापन करा। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं है। उद्यापन में 2.5 सेर आटे, खजा, खीर, इसी अनुसार खीर तथा चने की साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब ना मिले रिश्तेदार और पड़ोसियों को लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा। एक ताजे दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाई। यह सुन वहां से चल दी। रात से लकड़ी को बोझ कर बेच के दिया। उन पैसों का गुड़ चना ले बच के तैयारी करने लगी। सामने एक मंदिर देख लोगों से पूछने लगी, यह पैसे, यह मंदिर किसका? सब करने लगी, यह मंदिर के, ये संतोषी माता के मंदिर। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगे, विनती करने लगे, माँ मैं दीन हूँ, निपट हूँ, बरकनीय कुछ न जानती, मैं बहुत दुखी है। माँ जगजनी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में। माता का दया आई। एक शुक्रवार को बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को भेजा हुआ पैसा पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने बस इसमें क्या बड़ा भाई? लड़के ताने देने लगे, काकी का बस पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, हम सब ले खाते बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से बिल नहीं बोलेगी। बेदाजी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया, हम सब अच्छा ऐसा का आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता मंदिर में माता चौधरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसा से क्या, मुझे तो स्वामी दर्शन के लिए सेवा मांगती, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन के लिए सेवा मांगे। तब माता ने अपने प्रसन्न होकर, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी से आएगा। यह खुशी से बावली हो घर आकर काम करने लगी। संतोषी विचार करने लगी, इस भोली पुत्री मैं ते कहती तेरा पति इसी पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपने भी याद नहीं करता, इसकी याद मुझे समझाना पड़ेगा। संतोषी माता बूढ़े हुए बैठे बच्चा पर सपन प्रकट होकर लगी, सौ बेटे सोता है जाए, तो उसने कहा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में कहिए क्या क्या है? माँ ने कहा, तेरा घर वाले ने। वो बोला, मेरे सब कुछ माता। माँ भाई ने क्या कमी है? माँ बोली, पुत्री तेरी घर वाले का छुटा रही है। वो बोला, माँ माता है, यह तो मुझे मालूम है, बंधु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन कोई हिसाब नहीं, कुछ कोई जाने का रास्ता नहीं, जाने कैसे चला जाओ? माँ ने कर लगी, मेरी बात मान सब लेना। जो संतोषी माता पर न लगे, दीपक जलाकर दुकान में जावे देखे झुक जाएगा, जहाँ माल में भी साथ होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन बहुत जल्दी से उठा। उसने अपने मित्र बंधु बच्चों से सबने माता द्वारा कही गई बात सुनाई। वे सब इसकी बात सुनकर खिल्ली उड़ाने लगी, कहने लगी, कहीं की सबने हुआ। एक सचिव व्यक्ति बहुत समझ एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वो बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस रात सच या झूठ करने के बदले देवता जैसा कहा वैसा तुम करना, तेरा किया जाता है। बूढ़े बात मान कर नहा धोकर उसने संतोषी माता प्रणाम किया, फिर घी दिमाग जरा को दुकान जा बैठा। थोड़ी देर में उसने देखा देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठी भरे सामान खरीदार नगद दाम सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर हो गया। वह चमत्कार हुआ। मन में संतोषी माता नाम लेगा गाने के वास्ते कपड़ा गहना कपड़ा सब काम से निपट अपने घर को रवाना। यहाँ उसकी पत्नी जाने कार्य संतोषी माता बेचा करे, यह रोज रुकने का अशांता दूर दूर से हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा लकड़ियाँ 3 बोझ बनाए नदी का किनारे दूसरा माता के मंदिर में तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति का लकड़ियाँ उठा देख मोह पैदा हुआ। वहाँ आकर रास्ते पानी बना खा, माँ से मिलने जाएगा, तू लकड़ियाँ बोझ उठाकर जाना और बीच चौक पर गड्ढा डालकर सीना बाजे से लगाना। सुन लो सासू जी, लकड़ियाँ कटा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल पानी दोज कर मेहमान आए। संतोषी बात मानकर सुनकर
बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियाँ 3 गड्ढे बना लाए। एक नदी के तट पर दूसरा माता के मंदिर पर। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। अशोक की लकड़ियाँ देख इसकी इच्छा हुई कि अब यही विश्राम करे। भोजन खाकर बिगड़ गाँव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वहाँ अपने गाँव में आ गए। उसी समय बहू सिर पे लकड़ियाँ गड्ढा लाई, उसे गड्ढा आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें दी। सिर पर लकड़ियाँ गड्ढा में डाल आई, उसने गड्ढा आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी लकड़ियाँ गड्ढा लो, भूसी रोटी नारियल खोपड़ी में पानी दो, आज कौन मेहमान आई है सुनो। उसके साथ अपने दी हो कष्टों को भुला नहीं तो उसे कहा, बहू तो ऐसा क्यों करती, तेरा मालिक ही तो आया, बैठ बेटा भात खाकर गहने कपड़े पहन। पत्नी बात सुनकर उसका स्वामी बाहर से आया। उसकी हाथ से पानी अंगूठे व्याकुल हो गया। वो अपनी माँ से पूछता, माँ यह कौन है। माँ कहती, बेटा ये पत्नी, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। सबसे सारे गाँव तेरा बाटी थी भी काम न कर दे। 4 समय अगर खाया थी, अब तुझे देकर भूसी रोटी को नारियल पानी दो। जो मैं पानी मांगती वो लज्जित होकर बोला, ठीक है मैं इसे भेज देखो, और तुम्हें भी मैं अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं इसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी है। कहकर माँ ने ताले की उछाल बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को सगाकर सामान समझवाएंगे कि दिन में माँ ठाट बढ़ गया। उसको क्या सुख भोगने लगा। अगला शुक्रवार आया। उसने पति ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता को उद्यापन करना है। उसे पति से भोजन कर ले। वो उद्यापन तैयार करने जेठ लड़को भोजन करेंगे उन्हें मंजूर किया, परंतु विजय जेठानी ने बच्चों को सिखलाया, देखो रे भोजन करे सब लोग खड़ाए मन, जिसका उत्साह पूरा न हो लड़के भोजन करने या फिर खीर पेट कर खड़ाए। परंतु बात याद है करने लगे, हमें कुछ खड़ाए खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। देखो रुचि भोजन लड़के उठ करे बोले, पैसे में बोले कुछ ना दे। उन्हें पैसे दे दिए। उन लड़कों ने 1000 पैसे खरीद के खाए। यह देकर बहु माता जी को कोप किया, लाया दूध उसके पति के पकड़ कर ले गए और जेठ मन माने भजन करने लगे। लूट लूट कर पकड़ सब मालूम पड़ जाए। जब जेल की रोटी खाकर बहुत से ऐसा वचन सहन न हुआ, वो संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या क्या। हंसा कर रुलाने लगी। माता ने बोली, पुत्री तुमने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया, ये सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता बोली कुछ अपराध नहीं किया, मुझे लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से भेज दिए, क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वो बोली, माँ भूल नहीं हो गया, बता मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जाते रहे रास्ते माता मिलेगी। वह मंदिर से निकल बाहर आए। रास्ते में अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कर ले जा ईंधन धन जो कमाया टैक्स मंगा दो, भरने गए तो प्रसन्न होकर बोली, भला कर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता को उद्यापन करना। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों ने भोजन कर जेठाने की 2 बात सुने से कहा, तो पहले इसका टाइम मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, परंतु भोजन करने से पहले कहने लगे, बीज पुराने जी भी करा कुछ घटाए खाने को। बहू बोली, मैं खराए खाने को नहीं मिलेगा, खाना हो तो खा। उनके उठ कर चले जाने। ब्राह्मणों के लड़के को बुलाकर भोजन करवा दक्षिणा के पहले उन्हें से दिए। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता के पास 9 माह के बाद चंद्रमा समान कुछ सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रति संतोषी माता मंदिर में जाने लगी। आज माता सोचा कि रोज आती, आज क्यों नहीं खचल दूँ इसका से अच्छा देखो सही है। विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने सना हुआ मुख गुड़ सूर के समान, और उस पर बखिया बिन में दहली पैर रख उसके साथ से लाए। देखो रे कोई चुड़ैल डाकरी चली जा रही। लड़कों ने इसके भगान सबको खा जाए। लड़के डरने लगे, चिल्लाया की बंद करने लगी। बहु रोशनदार से देख रही थी, प्रसन्न पाकर सोकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को से उतारे से भरकर बोली, मेरी राय से कैसे उतारो जो बच्चे उठे थे। माँ के पता जहाँ देखो वहाँ लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करते वो संतोषी माता इतना झट से साड़ी की बार खोल दिए। सबने माता के चरण पर कर विनती करने लगे, हे माता हम मूर्ख अज्ञानी तुम्हारे व्रत विधि हम नहीं जानते, तुम्हारे व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे माता आप हमारा अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार करने से संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद करने लगी, हे संतोषी माता अपना बहू को जैसा फल देगा सबको देना, जो ये कथा सुने पढ़े उसका मन फूलो। बोलो संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय। सब बोलो संतोषी माता की जय।